हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हम नया टॉपिक लेकर आए आपके लिए। एसएससी एमटीएस 2024 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर के 2023 के, 2022 के या 2021 के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। आपको जो टॉपिक हम लेके आए हैं उनमें से आपको क्वेश्चन डेफ़िनेटली मिलेंगे। तो चलो सीधे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा टॉपिक है सबसे पहले, जैसे जो इम्पोर्टेंट ऑथर है उनकी जीवनियाँ, मतलब जो फ्रीडम फाइटर हुए या कोई और दूसरे उनकी बुक्स है, उनके बारे में पूछा जाता है। या जैसे कि दूसरी चीज़ें हुई कि किसी स्पोर्ट्स में कितने पर्सन खेलते हैं, उनसे रिलेटेड उनकी संख्या पूछ लेते हैं। दूसरी नृत्य पूछ लेते हैं, भारत के जो प्रमुख नृत्य है। कुछ इम्पोर्टेंट त्योहार पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट दिवस पूछ लेते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं सीधे। जैसे कि प्राचीन इतिहास की प्रमुख पुस्तकें इसमें दे रखा है कि अर्थशास्त्र है, वो चाणक्य ने लिखी थी। और दूसरा है अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखी थी, ये व्याकरण से रिलेटेड बुक है। इसी प्रकार बीजक है, वो कबीरदास की है। पद्मावती है, ये जायसी ने लिखी है 15वीं शताब्दी के आसपास, जिसमें और देखिए ये पूछी जाती है। पद्मावती बुक हुई या अर्थशास्त्र हुआ। अर्थशास्त्र तो ज़्यादा कॉमन है, लेकिन पद्मावती हुई जो मोहम्मद जायसी ने लिखी है, वो अक्सर पूछी जाती है। इसी प्रकार गुलामगिरी है, जो ज्योतिबा फुले जी ने लिखी थी, जो कि दलितों के उद्धार के लिए जिन्होंने काम किया था, समाज सुधार के लिए। इसी प्रकार हुमायूंनामा है, वो गुलबदन बेगम ने लिखा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। इसी प्रकार हर्षचरित्र है, वो बाणभट्ट ने लिखी है बुद्ध काल के समय। माफ कीजिएगा, हर्षचरित्र के समय जो हर्ष थे, हर्षवर्धन थे राजा, उस समय पे लिखी गई थी ये हर्षचरित्र, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। इस प्रकार बुद्ध चरित्र है, वो अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। इंडिका है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, जो हमारे प्रमाण देती है हमारे जो इंडिया की जो सभ्यता है, इंडिया की जो जितने भी साम्राज्य थे उनके बारे में एक विश्वसनीय जानकारी देती है। इसी प्रकार पंचतंत्र है, वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता है, वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। मेघदूतम है, वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास की एक और है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो भी है। इसी प्रकार आईने अकबरी है, वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया है, वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। ऐसी कहीं और भी बुक है, पर जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने लाने की कोशिश की है, और कुछ अगर जो बुक्स रह गई होंगी उनको नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि प्रमुख दिवस है जिनके बारे में पूछते ही है, आप देख लीजिए, देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में प्रमुख दिवसों के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि इनमें से मैं बता देता हूँ कौन कौन से आने की ज़्यादा संभावना रहते हैं। जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल, या फिर पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल, या विश्व रक्तदान दिवस हुआ 15 जून को। शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर है, इसके बारे में अक्सर नहीं पूछा जाता है। लेकिन जैसे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को हुआ, किसान दिवस 23 दिसंबर को हुआ, खेल दिवस 29 अगस्त को है, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को है। इसी प्रकार विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को है। तो ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और इनमें से आपको कोई सा दिवस पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये सब याद रखने हैं। जैसे कि विश्व साक्षरता दिवस हुआ 8 सितंबर को, कुछ इस प्रकार के दिवसों को पूछा जाते हैं। जो हमारा कॉमन है, जैसे कि बाल दिवस है 14 नवंबर को, इसको नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार जैसे दूसरी चीज़ गांधी जयंती हुई, शासन, इनको कोई नहीं पूछता है। आप जैसे विश्व साक्षरता दिवस हुआ, ऐसे ही पूछे जाएंगे। विश्व योग दिवस भी अब कॉमन हो चुका है, उसके बारे में नहीं पूछेंगे। इसी प्रकार चलता है। जैसे प्रमुख लोक नृत्य एवं उनसे संबंधित राज्य लोक नृत्य पूछते हैं, सीधी सी बात है। और उसमें ज़्यादातर साउथ के लोक नृत्यों में से या फिर ईस्ट के लोक नृत्यों में से अधिक पूछते हैं। जैसे कि केरल है, वो कथकली के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो असम है उसमें बिहू लोक नृत्य है। झारखंड है उसमें छऊ है। इसी प्रकार उत्तराखंड है, वो गढ़वाली नृत्य के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। छत्तीसगढ़ में गाड़ी है। हिमाचल में धमान है। गोवा में मंडी है। और मेघालय में लाओ है। नागालैंड में चौंग है। इसी प्रकार जैसे कर्नाटक की यक्षगान के लिए फेमस है। तमिलनाडु भरतनाट्यम के लिए, और उत्तर प्रदेश रासलीला के लिए। देखिए इतने सारे दे रखे, इसमें से भी इम्पोर्टेंट जो है मैं वो बताता हूँ आपको। केरल का है कथकली, वो इम्पोर्टेंट है।
इसी प्रकार झारखंड का इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी वो इम्पोर्टेंट है, और मेघालय का लाहो, नागालैंड का चौंग और कर्नाटक का यक्षगान, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये सभी इम्पोर्टेंट है। और भी आप जैसे ईस्ट के बाकी के बचे हुए उनके बारे में और अधिक पढ़ ले, उनसे पूछने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे भारत के लोक नृत्य है। अब कुछ लोक नृत्य तो हमने यहाँ पढ़े, कुछ यहाँ पे भी है। जैसे कि हरियाणा का है धमाल है, राजस्थान का चाकरी है, जटा जटिन बिहार का है, लास्या गुजरात का है, गरबा गुजरात का है। इस बार गरबा की पूछे जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये बाकी कॉमन है, आप सभी को याद होगा। इस पर फुगड़ी है, गोवा है, तेयम है, केरल है, और कुछ मैंने ऊपर बता ही दिया है आपको। इसी प्रकार है, जैसे यहाँ पे अगर आपको मैं जूम कर देता हूँ, जैसे स्पोर्ट्स है उनमें से पूछा जाता है, उनके प्लेयरों की संख्या पूछी जाती है कि इस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं। जैसे बैडमिंटन है, उसमें 1 प्लेयर, या डबल में 2 प्लेयर, सीधी सी बात है। बेसबॉल है, वो 9 प्लेयर होते हैं उसमें। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। इसी प्रकार जो बॉक्सिंग है उसमें तो एक ही है, चेस में भी एक ही होता है। क्रिकेट का तो आपको सभी को याद होगा, इसलिए क्रिकेट का कभी पूछा भी नहीं जाएगा। फुटबॉल, अब फुटबॉल में 11 है, पर इसी को भी इस तरीके से पूछ सकते हैं कि सॉकर में कितने होते हैं, तो सॉकर में भी 11 ही होते हैं। हॉकी में भी 11 होते हैं। इसी प्रकार कबड्डी है उसमें 7 होते हैं, खो-खो में 9 होते हैं, और जो पोलो है उसमें 4 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। तो इनमें से भी जो ज़्यादातर पूछते हैं बास्केटबॉल के पूछ लिया जाएगा, बेसबॉल का, या फिर जिसके बाद ये सॉकर है, कबड्डी, हॉकी और खो-खो, इनके बारे में काफ़ी बार पूछ सकते हैं आपसे। तो कुछ टॉपिक्स लेके आए थे हम, और भी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे। आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करें, और इनसे आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे। और इसी प्रकार मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि इस प्रकार आपको टॉपिक्स लेने हैं कि भाई प्रमुख पुस्तक है उनमें से पूछा जाता है, तो आपको ऐसी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसमें जितनी हो सकी मैंने ऐड की और कुछ आप ऐड करिए। उसके अलावा फिर लोक नृत्य हुए, लोक त्योहार हुए, ये चीज़ें, ये सब आपको और ऐड करनी है। इनमें से मैंने जितनी हो सकी वो करी, आपको इनसे और अधिक ऐड करनी है। बाकी फॉर्मेट आपको यही रखना है, मतलब कि आपको एक आइडिया लग जाएगा इससे कि हाँ इस प्रकार से हमें देखना है। और आप इसमें भी जो आपको लगता है कि कॉमन है, ये पूछे जाने की संभावना नहीं है, उसको आप स्किप करिए। थैंक यू।